बिना आईडी जी जी, मुझे जो सिंबल मिला है वो मिला है पीपल का पत्ता, और पीपल का पत्ता बड़ा शुभ और पवित्र होता है। ये मानवता के लिए हमेशा 24 घंटे आपको लगातार ऑक्सीजन देता है। तो मेरा इसके सिंबल में जो मेरा एक जो संदेश छिपा है वो यही है कि जैसे 24 घंटे पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ आपको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और मनुष्य की जो इंसानियत की भलाई के लिए काम आता है, वैसे ही संदीप बोहरा अपने इलाके के लिए, धारवाड़ा क्षेत्र के लिए, नगरपालिका क्षेत्र के लिए 24 घंटे अपने आम जन के लिए, अपने मतदाता के लिए काम करेंगे। अभी कुछ अफवाह उड़ रही थी कि वीर राव साहब के दबाव में आप बैठने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या देखिए, अफवाहों पे क्या ध्यान देना, अफवाहें तो उड़ती रहती है। मेरा अपना, मैं अपने बड़े नेताओं का मान सम्मान करता हूं और करता रहूंगा। तो एग्जाम शुरू हो गए हैं, किस तरह देखते हैं? एग्ज़ाम मेरी जनता के बीच में मैं जाऊंगा और उनका प्यार मुझे जिस तरह से पहले भी मिला था, लेकिन कुछ चूक हो गई थी पिछली दफ़ा, इस बार वो भूल का सुधार जनता को भी नज़र आ रहा है, मेरे आम मतदाता को भी नज़र आ रहा है, और उनको लगता है कि एक उम्मीदवार वो आए जो उनके मन की बात को समझे और धारवाड़ा का जो सोचते हैं वैसा उसको डेवलपमेंट करके दिखाए। मेरी अपनी नीति है, डेवलपमेंट की नीति पर मैं विज़न लेके चल रहा हूँ, और धारवाड़ा को कहीं ना कहीं जो दुर्गति और ये जो दुर्दशा हो रखी है, मैं इसको बाहर निकालने के लिए अपनी तरफ से जितनी कोशिश जनता मुझसे उम्मीद करती है उससे कई गुना ज़्यादा मैं आगे जाके करूँगा। सुनील जी अभी कैंडिडेट खड़े, किससे मुकाबला कौन कर रहा है? देखिए, मेरा अगर मुकाबला है तो मैं अपनी जनता से कहूँगा कि वो तय करे कि कितने लोग उस जो खड़े हैं, जितने उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें किस में काबिलियत उनको नज़र आती है, किस में योग्यता नज़र आती है, तो उसके आधार पर तुलना कर लीजिए। अगर संदीप बोहरा का चेहरा कहीं नज़र आता है तो इस बार मेरा समर्थन भरपूर तरीके से आप जो कर सकते हैं, मजबूत समर्थन आप मेरा करिए, और 12 तारीख को पीपल के पत्ते पे 8 नंबर का बटन दबाकर मुझे सपोर्ट कीजिए। चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? चुनाव का मुद्दा जो मेरा है वो पहले से ही, आज से नहीं, पिछली दफ़ा भी था, अब भी है, और बीच में जब चुनाव नहीं थे तब भी मैं एक मुद्दा लेके चलता हूँ डेवलपमेंट का। और धारवाड़ा के जो लोग हैं उनको परेशानी रहित यहाँ पे सुविधाएं मिले नगर पालिका में जब वो आएँ। धारवाड़ा के अंदर चाहे गंदे पानी की समस्या हो, मुझे उसका प्रॉपर जो ड्रेनेज हमारा सिस्टम फेल हो रखा है, डिस्पोज ऑफ ढंग से करके दिखाएं कि जो पानी चारों तरफ फैला रहता है, लोगों को परेशानियां रहती है, उसका डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। तो मेरी सबसे पहली प्लानिंग यही होगी कि जितना भी ड्रेनेज सिस्टम हमारा फेल है, मैं उसको प्रॉपर जो डिस्पोज ऑफ है वो करके दिखाऊँ। सेकंड, हमारे यहाँ एंट्री एग्जिट धारवाड़ा की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उन चीज़ों पे जो रोड हमारे टूटे फूटे हैं मैं उन पे काम करके दिखाऊँ। मेरे यहाँ धारवाड़ा में जितनी भी बांस रोड पे कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों के अंदर जो बेसिक सुविधाएं हैं, रोड है, लाइट है, सफाई है, और भी बहुत सारी, जैसे हाउस नंबर होना चाहिए, उनको प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है नगर पालिका से, प्रॉपर्टी आईडी की, वो मैं उनको बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराऊँ। उसके अलावा हमारे यहाँ जो पार्क हैं उनके लिए बेहतर जो है कि बच्चों के लिए, जो बुज़ुर्ग जो सुबह शाम, या हमारे जो जवान साथी जो सुबह शाम जाते हैं, उन लोगों को वहाँ पे सुविधाएं मिले और वो जब उनका मन खुश हो जब वो पार्क में अंदर जाए। दूसरा, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी योजनाएं लाने के लिए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की कमी है, तो मेरा पहला कोशिश रहेगा कि मैं 50 बेड का हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ से चला गया मैं उसको वापस लेके आऊँ। और हमारे यहाँ जितनी भी जो इंस्टीट्यूशन जो होना चाहिए, जो पढ़ाई के लिए है, स्टेडियम है, बच्चों को जो खेल में थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनके लिए हम स्टेडियम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो बेसिक मुद्दे मेरे यही रहेंगे, डेवलपमेंट का विज़न मैं लेके चल रहा हूँ, और मेरा पहला जो लक्ष्य है वो यही है कि धारवाड़ा को मैं दुर्गति और परेशानी से बाहर निकाल के लेके। एक आपने कहा था जनता से पूछकर विकास करेंगे, और हर माह जनता पंचायत लगाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, माता बहनों से बात करेंगे, वो क्या? कई बार क्या होता है कि हमारे विचार अलग अलग होते हैं, कोई चीज़ बहुत अच्छी हम प्लानिंग करते हैं, लेकिन सहमति जनता की भी ज़रूरी है। मैं अपनी जनता के सामने जाके उनसे सहमति लेके कोई भी काम शुरू करूँगा तो सबसे पहले उनसे सहमति लूँगा। आम सहमति बनने के बाद में जब काम कराते हैं तो कोई अड़चन नहीं आती। तो मुद्दा यही रहेगा कि एक हम कॉलोनी वाइज, वार्ड वाइज एक संगठन बनाएं, और उस संगठन से पूछकर हम उस वार्ड के और वहाँ की समस्याओं को समझकर काम करके दिखाएं। इस दौरान अगर कोई भी कहेगा, वो सब झूठे वादे करते हैं। मुझे भी पता है कि इलेक्शन के दौरान सिर्फ टेम्परेरी तौर पे तो उस चीज़ का सोल्यूशन दिया जा सकता है, परमानेंट नहीं। मैं धारवाड़ा के जो हमारे सेक्टर के वासी हैं उनसे वादा करता हूं कि संदीप बोहरा को वादा मिला तो जो ये समस्या पानी की, गंदे पानी की समस्या है या ड्रेनेज वाटर की जो समस्या है, मैं इसको जड़ से ख़त्म करके दिखाऊंगा। ये टेम्परेरी तौर पे नहीं दिखाना, मेरा वादा है और मैं अपने वादे पे खरा उतरता हूँ, ये मेरी जनता मुझे जानती है, और किसी भी तरह की कोई कोताही इस चीज़ में नहीं बरतूंगा। पहला स्टेप यही होगा कि उस पानी को मैं प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करके दूँ। जीतने के बाद आप जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, पहला काम क्या होगा जो पहली कदम से करना चाहेंगे? पहले तो मैं इसकी प्लानिंग करूंगा, जो हमारा डिस्पोज ऑफ करना है इस पानी का, इसका करूंगा। एंट्री एग्जिट का है और बेसिक सुविधाएं हैं। पहली कलम से मुझे 3 काम तो करने ही करने हैं। उसके अलावा बहुत कार्य ऐसे हैं जो मुझे
अपनी पब्लिक के लिए, अपने मतदाता के लिए, धारवाड़ा में जो लोग रहते हैं उनको सुविधाएं देने के लिए मुझे करने हैं। लेकिन ये आपने चूंकि छोटा सा पूछा इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन प्लानिंग बहुत ज़्यादा है। 5 साल में मुझे ऐसे काम करके देने हैं अपनी जनता को ताकि वो याद करे कि हाँ कोई चेयरमैन आया था और सच में उसने काम करके दिखाया।